Hello student, welcome to our channel. My name is Abdullah Siddiqui. जामिया MBA फुल टाइम, MBA IB एंड MBA एंटरप्रेन्योरशिप एंड फैमिली बिजनेस की प्रिपरेशन अगर आपने स्टार्ट कर दी है या इन फ्यूचर आप स्टार्ट करना चाहते हैं इसकी प्रिपरेशन, तो आपकी स्क्रीन पे जो क्वेश्चन दिख रहे हैं दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. इन सभी क्वेश्चनों के हम आंसर करेंगे इस वीडियो में. लाइक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, नंबर ऑफ सीट्स, टोटल फी पेएबल पर ईयर, entrance test center, form release date, admission process, expected date of exam, is there any negative marking, and from where I will get the previous year's question paper, question distribution, how can I evaluate myself, I am weak in the maths, can I prepare for Jamia MBA test exam. Next questions are, can I start my preparation from graduation second year, important books. जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड बर्निंग क्वेश्चन है, जो आपके लिए गेम चेंजर भी हो सकता है, क्योंकि जामिया MBA एंट्रेंस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन इन जनरल जो बच्चे करते हैं वो सिर्फ AMU एंट्रेंस एग्ज़ाम को ऐड करते हैं. मैं कुछ एग्ज़ाम्स आपके लिए इंपॉर्टेंट लेकर के आए हैं जो काफ़ी प्रेस्टिजियस एग्ज़ाम भी है और काफ़ी वैल्यूएबल एग्ज़ाम भी है, और वो जिसका सिलेबस जामिया MBA एंट्रेंस एग्ज़ाम्स के बिल्कुल इक्विवेलेंट सिलेबस है. तो हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कितने फॉर्म आप और फिल कर सकते हैं जामिया MBA एंट्रेंस एग्ज़ाम के साथ. आपको कोई एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. एंड एवरेज प्लेसमेंट क्या है, ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट. तो फर्स्ट वीडियो में हम इन सभी क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे. इन सेकेंड वीडियो आई विल ट्राई टू आंसर ऑफ दीज 8 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. और ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है इनका आंसर जानना. लाइक जैसे कट ऑफ क्या होगा, what is the syllabus, on which chapter I focus most, studying how many hour per day is enough, how can I make a timetable, should I make a revision notes, how many times I revise my syllabus, how can I prepare English. तो ये सभी क्वेश्चन के आंसर जैसे ही हो वीडियो शूट हो जाएगा तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा. आप इस पूरे वीडियो को आप देख सकते हैं. ये वीडियो भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा. चलिए अब हम फर्स्ट 16 क्वेश्चन के आंसर ले लेते हैं वन बाई वन. फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है. एप्लीकेशन मस्ट होल्ड द बैचलर डिग्री 10+2+3 फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन एनी डिसिप्लिन. यू शुड रिमेंबर, यू शुड कीप इन योर माइंड कि एनी डिसिप्लिन, दैट मीन्स आप आर्ट्स ग्रेजुएट हैं, कॉमर्स हैं, साइंस हैं, तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं. क्राइटेरिया इज दैट एटलीस्ट 50% मार्क्स आपके होने चाहिए, एग्रीगेट मार्क्स होने चाहिए. दैट मीन्स जैसे कुछ बच्चों को कन्फ्यूज़न भी होता है. मेरे पास कई बार बच्चों ने पूछा है कि सर मेरा फर्स्ट ईयर में जो है वो 49% है, बाकी एग्रीगेट हमारा 50% है. तो अगर आपका किसी 2 ईयर में भी अगर मान लीजिए 49% है और आपका फाइनल एग्रीगेट 80% 90% है, एवरेज अगर आपका 50% अगर बन रहा है एग्रीगेट तीनों साल का मिला करके, तो आप एलिजिबल हैं. और जो बच्चे फाइनल ईयर में हैं ग्रेजुएशन में, वो भी फॉर्म फिल कर सकते हैं, जिसका एडमिशन के टाइम पे उनको डिग्री जो है अपनी सबमिट करनी होती है. एंड दोज हु हैव इंजीनियरिंग डिग्री, दैट मीन्स जो बीटेक है, वो भी जामिया MBA एंट्रेंस एग्जाम के लिए, इनफैक्ट कैट मैट सभी के लिए वो अप्लाई कर सकते हैं. सीट से रिलेटेड क्वेश्चन, जैसे मैंने पहले आपको बताया कि जामिया MBA फुल टाइम, IB, एंटरप्रेन्योरशिप एंड फैमिली बिजनेस, इन तीनों कोर्सेज के कंबाइंड एग्जाम होते हैं. और इनकी सीट जो है जैसे MBA फुल टाइम की 60 है, IB की जो 60 सीट है, और एंटरप्रेन्योरशिप एंड फैमिली बिजनेस की 40 सीट है. टोटल सीट जो है 160 सीट है. और इसकी जो फ़ी है जो है वो 23,500 है. MBA फुल टाइम की 33,620 जो है वो IB इंटरनेशनल बिजनेस की, और 65,100 जो है वो EFB की. और कुछ नॉमिनल चार्जेस होते हैं जो कि आपको एग्ज़ाम के टाइम में डिपॉजिट करने होते हैं. आई थिंक 1,000 रुपीज़ या 2,000 रुपीज़ के आसपास होता है. और सबसे बड़ी बात क्या है, देखिए जामिया की फ़ी कितनी कम है. इन जनरल आप प्राइवेट कॉलेजेस में अगर आप जाते हैं तो आपको सेमेस्टर वाइज फ़ी पे करनी होती है, लेकिन यहाँ पर जो है पर ईयर की ये फीस है, सेमेस्टर वाइज फीस नहीं है. एंट्रेंस टेस्ट सेंटर कहाँ कहाँ पे हैं, ये 7 सेंटर्स होते हैं. लेकिन जब आप फॉर्म फिल करते हैं तो आप बहुत केयरफुली आप फॉर्म फिल करें. जैसे सपोज कर लीजिए कि आपने लखनऊ को फर्स्ट चॉइस दिया है, राइट, तो सेकंड चॉइस जो आपके नियर हो वो दें. आप दिल्ली दे सकते हैं या पटना दे सकते हैं, ठीक. इस तरह से आप सेंटर को चूज़ कर सकते हैं. जैसे इस साल 2023 में क्या हुआ था कि पटना के सेंटर को कैंसिल कर दिया गया था. और इसका रीज़न ये होता है, अगर नंबर ऑफ़ स्टूडेंट सफिशिएंट नहीं है या और भी कुछ इश्यूज़ अगर हो सकते हैं, तो जामिया उस सेंटर को कैंसिल कर देता है जो आपकी सेकंड चॉइस होती है. जैसे सपोज़ कर लीजिए आपने फर्स्ट चॉइस लखनऊ डाला था, सेकंड आपने दिल्ली डाला था, तो आपको दिल्ली दे दिया जाएगा सेंटर. तो आप जब सेंटर चूज़ करते हैं तो केयरफुली आप देखें कि कौन आपके हिसाब से कनेक्टिविटी किसकी ज़्यादा बेटर है. नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है फॉर्म रिलीज डेट. डेट तो हम लोग नहीं बता सकते, लेकिन एक्सपेक्टेड मंथ जो होता है वो फरवरी में फॉर्म आ जाता है, ऑनलाइन आता है जामिया की वेबसाइट पे.
फॉर्म अवेलेबल होता है, नोटिफिकेशन आपको दिख जाएगा, उसके बाद आपको फॉर्म फिल करना होता है। और ये ऑनलाइन मोड में ही फॉर्म फिल किया जा सकता है और आप ऑफलाइन फिल नहीं कर सकते, ऑफलाइन का सिस्टम अब ख़त्म कर दिया गया है। और प्रोस्पेक्टस जो है वो PDF के फॉर्म में अवेलेबल होता है, आप उसको डाउनलोड करके सभी इंस्ट्रक्शन को आपको केयरफुली रीड कर लेना चाहिए। इनफैक्ट बहुत अच्छे से रीड करना चाहिए। अक्सर बच्चे क्या होते हैं, गलती कर देते हैं, तो आपको एक बार प्रोस्पेक्टस को ज़रूर डाउनलोड करना चाहिए और रीड कर लेना चाहिए। ये कोई फिक्स डेट नहीं, इससे पहले भी आ सकता है, कभी कभी बाद में भी आता है। तो आप जामिया की वेबसाइट पे टाइम टू टाइम आप विजिट करते रहें। 1 मंथ का तो टाइम मिनिमम दिया ही जाता है, कभी कभी डेट एक्सटेंड भी होती है फॉर्म फिल करने की, कभी नहीं भी होती है, तो दिमाग में रखिएगा आप लोग। चलिए अब इसका एडमिशन प्रोसेस समझने की कोशिश करते हैं। MBA फुल टाइम, MBA IB एंड एंटरप्रेन्योरशिप एंड फैमिली बिजनेस के लिए। तो इसका 2 tier सिस्टम होता है और 2 tier का मतलब ये हो गया कि पहले आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर करना होता है। एंट्रेंस एग्ज़ाम जो होता है वो 170 क्वेश्चन का एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, जिसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं और ऑब्जेक्टिव पैटर्न जो होता है वो 4 ऑप्शन का पैटर्न होता है, A, B, C एंड D। जैसे कुछ एग्ज़ाम होते हैं लाइक बैंक PO या कैट के एग्ज़ाम हो गए, इसमें एक 5th ऑप्शन भी होता है E, लेकिन जामिया में जो है वो सिर्फ 4 ऑप्शन पैटर्न होता है। तो जब आप एग्ज़ाम्स के लिए जाते हैं एग्जामिनेशन हॉल में, तो आपको एक क्वेश्चन पेपर दिया जाता है, उसके साथ एक OMR शीट आपको दी जाती है। OMR शीट को बहुत करेक्टली आपको फिल करना चाहिए, उसमें कभी भी किसी भी तरह की गलती नहीं होनी चाहिए। लाइक आप उसमें जब रोल नंबर फिल करते हैं या अदर कोई भी चीज़ जैसे टिकट बुकलेट नंबर होता है, किसी भी उसकी चीज़ जो आप फॉर्मेलिटीज़ करते हैं, तो उसमें गलती नहीं होनी चाहिए। और उसके बाद उस OMR शीट को फाइनली जो है आपको वो सबमिट करना होता है। वहाँ पे जो भी आपके एग्जामिनर होते हैं उनको आपको सबमिट करके आना चाहिए और क्वेश्चन पेपर आप अपने साथ ला सकते हैं। ये फैसिलिटीज़ जो है 2015 से दी गई है। 2015 के पहले आप क्वेश्चन पेपर नहीं ला सकते थे, तो आप क्वेश्चन पेपर अब अपने साथ ला सकते हैं। और रिटन एग्ज़ाम के बाद इन जनरल 1 मंथ के बाद जो है इसका रिजल्ट डिक्लेयर किया जाता है। अगर आपने सफिशिएंट स्कोर किया है, लाइक आपकी मेरिट में नाम है, आपने अच्छा स्कोर किया है, तो फिर आपको उसको जो है ग्रुप डिस्कशन और पर्सनल इंटरव्यू के लिए आपको बुलाया जाता है। उसमें आपको रोल नंबर वाइज आपको डिवाइड कर दिया जाता है। कभी कभी जो होता है 50 स्टूडेंट्स को पर डे बुलाया जाता है, कभी 100 स्टूडेंट्स को बुलाया जाता है। और उसके बाद जो है आपको सेम डेट पे, जैसे जिस दिन आपको बुलाया गया, मान लीजिए कि आपको 14th ऑफ जुलाई को आपको बुलाया गया, तो 14th ऑफ जुलाई में जब आप जाएंगे वहाँ पर, तो आपको सेम डेट पे आपका जो है ग्रुप डिस्कशन भी होगा, उसके जस्ट बाद आपका पर्सनल इंटरव्यू होता है। कभी ऐसा भी होता है, कभी पर्सनल इंटरव्यू पहले हो जाता है, उसके बाद फिर ग्रुप डिस्कशन होता है। तो जो GD जो कंटेंट करता है वो 10 मार्क्स कंटेंट करता है। इन टर्म्स ऑफ परसेंट वी कैन से ये 5% होता है और पर्सनल इंटरव्यू जो होता है वो 20 मार्क्स का होता है। इन टर्म्स ऑफ परसेंट वी कैन से ये 10 मार्क्स का होता है। तो ये जो 30 मार्क्स हैं, यानी कि GD एंड PI के जो 30 मार्क्स कंटेंट करते हैं, ये काफ़ी वैल्यूएबल होते हैं और आपको GD एंड PI की भी तैयारी अच्छी तरह से करनी चाहिए, क्योंकि अगर पेपर टफ आता है, लाइक 2020 का पेपर बहुत टफ था और उस टाइम में क्योंकि स्कोर रिटन एग्जाम से ज़्यादा बेटर नहीं कर पाता स्टूडेंट, तो एट दैट मोमेंट जो है वो GD एंड PI के जो मार्क्स जो होते हैं वो काफ़ी वैल्यूएबल होते हैं। और जब आपका GD PI कंडक्ट हो जाता है तो उसके विद इन मंथ जो है आपका फाइनल रिजल्ट आ जाता है। एक्सपेक्टेड डेट ऑफ एग्ज़ाम, फिर से वही कहूँगा मैं, हम लोग मंथ बता सकते हैं, इन द मंथ ऑफ मई और जून। ज़्यादा 90% पॉसिबिलिटीज़ है कि आपका एग्ज़ाम जो है वो जून के फर्स्ट वीक या सेकेंड वीक में होता है। जैसे 2023 में जो एग्ज़ाम हुआ है अभी, वो मई में हुआ है, तो कोविड के टाइम में नवंबर में भी एग्ज़ाम हुआ है। तो इन जनरल जो ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ होती है वो जून के फर्स्ट वीक या सेकेंड वीक में आपका एग्ज़ाम होता है। इज़ देयर एनी नेगेटिव मार्किंग? जब आप एंट्रेंस एग्ज़ाम देते हैं उसमें आपको साफ मेंशन होता है नेगेटिव मार्किंग 0.25 मार्क्स। फ्रॉम वेयर आई विल गेट द प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर? आप हमारे चैनल पे अगर विजिट करेंगे तो आपको इजीली मिल जाएगा क्वेश्चन पेपर। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये 2015 ऑनवर्ड सभी क्वेश्चन पेपरों को कम्प्लीटली जो है वो टाइप किया जाता है। टाइप करने के बाद इसे जो है अपलोड कर दिया जाता है। आप उसका PDF फॉर्म में उसे आप डाउनलोड कर सकते हैं और सेम क्वेश्चन पेपर का वीडियो भी शूट कर दिया जाता है। इन केस अगर आपको कोई प्रॉब्लम, मतलब आपको ये डाउट हो रहा है किसी क्वेश्चन में गलती है, तो सेम क्वेश्चन को आप वीडियो से आप चेक कर सकते हैं कि क्वेश्चन पेपर में टाइपिंग मिस्टेक है या ऑलरेडी पहले ही से गलती है। तो ये आपके लिए काफ़ी बेटर रहेगा। आप सभी क्वेश्चन पेपर को आप डाउनलोड कर लें, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप उसे डाउनलोड कर लें। देखिए, जामिया में कोई फिक्स पैटर्न नहीं है क्वेश्चन डिस्ट्रीब्यूशन की। अगर हम बात करते हैं, जैसे हम बात करें 2020 की, अगर हम बात करते हैं क्वांटिटी एप्टीट्यूड मैथमेटिक्स से, देयर वाज 65 क्वेश्चन।
और डीआई से सिर्फ 10 क्वेश्चन थे। तो ये कोई फिक्स पैटर्न नहीं होता है, लेकिन ऑफिशियली जामिया में जो क्वेश्चन आने चाहिए वो पैटर्न हमारा यही है। क्वांटिटी एप्टीट्यूड के जो 34 क्वेश्चन, डीआई के 34 क्वेश्चन, रीजनिंग के भी 34, इंग्लिश 34 और जीके एंड करंट अफेयर्स। इस पैटर्न के हिसाब से 2017 में एंड 2018 में सेम पैटर्न के ऊपर क्वेश्चन पेपर आया था, डिक्टो यही फॉर्मेट ही था। तो फिर भी मैं ये कहूँगा कि फिक्स पैटर्न नहीं होता है। हाउ कैन आई इवोल्यूट माई सेल्फ, दैट मीन्स आप अगर सेल्फ तैयारी कर रहे हैं, वैसे हम आपको पर्सनली सजेशन नहीं करेंगे, आपको कोचिंग ज्वाइन कर लेना चाहिए, काफ़ी बेनिफिट्स भी मिल जाते हैं आपको। और जैसे टेस्ट सीरीज हम लोग कंडक्ट करते हैं, सेक्शनल टेस्ट है, तो अब हम लोग 2 लेवल पे टेस्ट को कंडक्ट करते हैं, क्योंकि जामिया का जो एग्ज़ाम जो पेपर आता है कभी मॉडरेट आया है, कभी टफ आया है, कभी इजी आया है। तो उसी के अकॉर्डिंग आपको जैसे एक चैप्टर आपने तैयार कर लिया मैथमेटिक्स का, 2-3 चैप्टर रीजनिंग का, 1-2 चैप्टर आपने इंग्लिश का कर लिया है, जीके के कुछ टॉपिक कर लिए, करंट अफेयर्स के, तो उसको मिला करके हम लोग एक सेक्शनल टेस्ट बना देते हैं। 120, 180, 150 क्वेश्चन फिक्स नहीं होता, तो सेक्शनल टेस्ट भी देना चाहिए। टाइम टू टाइम आप अपने आप को एनालाइज करते चलें। आपको ये लगता है कि हम जब तैयारी हमारी कंप्लीट हो जाएगी, फिर जब हम जो है वो मार्क्स देंगे, ठीक आप दे सकते हैं, लेकिन ये होता है कि शुरू से आप अपने आप को एनालाइज करते हैं। एक्चुअली में स्पीड मैटर करता है। अब जैसे इस साल का जो क्वेश्चन पेपर था 2023 की अगर हम बात करते हैं, बहुत इजी पेपर था और बहुत अच्छे स्टूडेंट टाइम को मैनेज नहीं कर पाए, इसकी वजह से वो रिटन एग्जाम जो क्लियर उनका नहीं हुआ। तो आपको टाइम मैनेज करना चाहिए। तो टाइम मैनेज तभी हो पाता है, तभी आप अपने आप को एनालाइज कर पाते हैं जब आप जितने ज़्यादा से ज़्यादा आप टेस्ट देंगे। टेस्ट से आपको भागना नहीं चाहिए। जैसे इसमें 15 डेज लिखा है, हम डेज नहीं कह सकते। वो एक चैप्टर जैसे आपने कंप्लीट कर लिया है, आपको जितने भी डेज लगते हैं, शुरू में क्या होता है आपको टाइम ज़्यादा लगता है, फिर बाद में चैप्टर्स जो होते हैं थोड़ा छोटे चैप्टर अगर आप कर रहे हैं तो जल्दी जल्दी आप टेस्ट दे सकते हैं। और सेक्शनल टेस्ट हम कहेंगे मैंडेटरी है, आपको देना चाहिए, उसके बाद फिर आप मार्क्स दें। एंड आई एम वीक इन द मैथ्स, कैन आई प्रिपेयर फॉर जामिया एमबीए एंट्रेंस एग्जाम और टेस्ट नेट। देखिए ये एक ऐसा बर्निंग क्वेश्चन है। 90% बच्चे मुझसे पूछते हैं कि सर मेरे मैथ्स में मैं बहुत वीक हूँ। देखिए होता क्या है, जो मैथमेटिक्स पूछी जाती है, इनफैक्ट अगर हम कैट की भी बात करते हैं तो आपने देखा होगा जो चैप्टर क्लास 8 में हमारा कंपेयरिंग क्वांटिटीज़ एक चैप्टर था हमारा, उसमें क्या था कि बहुत सारे चैप्टर्स छोटे छोटे थे, जैसे परसेंटेज हो गया, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, वर्क एंड टाइम एवरेज, ये सभी चैप्टर हम लोगों ने क्लास 6, 7, 8 में पढ़ा था। अब आपका भले ही आपका बैकग्राउंड आपने बीटेक किया हुआ है, लेकिन इस चैप्टर को आपने बीटेक में नहीं पढ़ा है, तो ये ऑलमोस्ट सभी के लिए सेम होता है। और आपको थोड़ा सा अगर आप इसके कॉन्सेप्ट अगर आप समझ जाते हैं तो ये चैप्टर्स काफ़ी आसान भी होते हैं। तो नॉट ओनली जामिया मिल्लिया इस्लामिया या एमयू या टेस्ट नेट की बात करें, आप कैट एग्जाम्स के लिए भी जो पढ़ते हैं बच्चे, तो वो पहले बेसिक तैयारी करने के बाद और इन सभी चैप्टरों को ही करना होता है। तो कुछ ही चैप्टर ऐसे हैं जो क्लास 11, 12 के, अदरवाइज मैक्सिमम नंबर ऑफ चैप्टर्स जो होते हैं वो इन्हीं क्लास 8, 7 के ही होते हैं। तो आपको वरीड नहीं होना चाहिए, कॉन्सेप्ट बिल्ड करना चाहिए। अगर आपके पास कॉन्सेप्ट एक बार आ जाता है अच्छी तरह से, तो आप हायर लेवल के क्वेश्चन को भी आसानी के साथ कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई स्टार्ट माई प्रिपरेशन फ्रॉम ग्रेजुएशन सेकेंड ईयर। जैसा मैंने आपको पहले भी बताया है कि 50% मार्क्स एग्रीगेट आपको आना चाहिए। अगर आप ये मैनेज कर सकते हैं और तो आप तैयारी सेकेंड ईयर से भी कर सकते हैं, अदरवाइज आपको फाइनल ईयर से तो स्टार्ट कर ही देनी चाहिए। अगर आप फाइनल ईयर में हैं तो आपको तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बुक, इन जनरल क्या है कि आपको बुक्स वही सेंटर रिकमेंड करते हैं जिनके पास अपना ओन असाइनमेंट नहीं होता। हम लोग पूरा ओन असाइनमेंट अपना 2 लेवल पे प्रोवाइड करते हैं, बेसिक लेवल और एडवांस लेवल। तो फिर भी अगर आपने कोचिंग नहीं ज्वाइन किया है और आपको बुक अगर लेनी है तो मार्केट में देख करके, अभी जैसे हमारा सेकंड वीडियो आएगा उसमें कंप्लीट सिलेबस किस किस चैप्टर को आपको फोकस करना है, उसके अकॉर्डिंग जो भी बुक आपको मार्केट में अवेलेबल होती है। इन जनरल बच्चे RS अग्रवाल की मैथ्स और रीजनिंग ले लेते हैं। इंग्लिश के लिए बहुत सी बुक्स आपको मार्केट में अवेलेबल होगी। जैसे ग्रामर के लिए आप रेड मार्टिन भी देख सकते हैं, ढिल्लन पब्लिकेशन की बुक है इंग्लिश की। कोई भी बुक आपको जो भी लगती है जिसमें ग्रामर हो, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हो, जंबल सेंटेंसेस हो, आप ले सकते हैं, सभी आपके लिए बेटर होगी। क्वेश्चन पेपर एनालाइज करेंगे, आपको खुद पता चल जाएगा कि मतलब किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बुक आपको जो भी आपके हिसाब अकॉर्डिंग सूट करते हैं आप ले सकते हैं। क्वेश्चन इज हाउ मेनी अदर एग्जाम्स कैन बी प्रिपेयर अलॉन्ग विद जामिया मेट्स एग्जाम, यानी कि जामिया के सिलेबस के साथ जो सेम बिल्कुल पैरेलल सिलेबस हो, कितने और एग्जाम जो है फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो इन जनरल क्या है कि जामिया
MBA एंट्रेंस एग्ज़ाम के साथ MBA हेल्थ केयर, MSW, HRM, MTTM, AMU, MBA के फॉर्म फिल करते हैं। लेकिन मैं कुछ एग्ज़ाम में आपको और बताऊंगा जो अदर टॉप रैंक एग्ज़ाम है, लाइक टिसनेट। टिसनेट को आप चेज़ कर सकते हैं। टिसनेट एक इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम है जिसकी तैयारी आप जामिया MBA एंट्रेंस एग्ज़ाम के साथ कर सकते हैं। और तो आप कैट, मैट, GMAT और SSC है, बैंक PO है, रेलवे है, CDS, ये सभी एग्ज़ाम्स के फॉर्म आप फिल कर सकते हैं। लेकिन आपका टारगेट है MBA का, तो मैं आपको डाइवर्ट नहीं करूँगा। और मैं टिसनेट क्यों कह रहा हूँ, टिसनेट का जो उसमें जिस कोर्स के लिए आपको अप्लाई करना है वो है MHRM। ये इक्विवेलेंट टू MBA ही है, तो आप डाइवर्ट भी नहीं होंगे, आपका कोर्स भी सेम है। MBA के इक्विवेलेंट कोर्स के लिए आप जो है वो चेज़ करेंगे। तो हम पहले ये समझ लेते हैं कि टिसनेट है क्या। व्हाट इज टिसनेट? टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस नेशनल एंट्रेंस टेस्ट। इट इज़ कंप्यूटर बेस्ड एंट्रेंस एग्ज़ाम है, मैनेज बाय द टिस मुंबई। लेकिन इस साल जो नोटिफिकेशन आया है टिस की तरफ से 14 नवंबर में आया है, 17 में आया है, वह भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो उसमें ये कहा गया है कि पहला जो नोटिफिकेशन आया था वो कैट इसका स्कोर लेंगे, लेकिन दोबारा नोटिफिकेशन 17 नवंबर में जो आया था उन्होंने ये बोला है कि हम इसका जो है CUT का स्कोर जो है एक्सेप्ट करेंगे। तो टिसनेट का एग्ज़ाम जो है CUT स्कोर में अगर आप बेटर परफॉर्मेंस करते हैं, आपका परसेंटाइल बेटर अगर होता है, तो आप आसानी के साथ जो है आप टिसनेट को के लिए फिर आप आगे प्रोसीड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वालिफिकेशन पहले हम समझ लेते हैं। क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन होना चाहिए। इट मे बी एनी डिसिप्लिन, साइंस ग्रेजुएट हो, कॉमर्स हो, आर्ट्स हो, तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। बैचलर ऑफ रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी, स्टूडेंट इन देयर फाइनल ईयर ग्रेजुएशन, वो भी फॉर्म जो है वो फिल कर सकते हैं। और एडमिशन टू MHRM जो है विल बी द बेस ऑन द CUT PG 2024 स्कोर एक्सेप्ट किया जाएगा। फिर भी फॉर ऑल डिटेल्स आप टिसनेट की ऑफिशियल वेबसाइट है जो आप इसको आप एक बार विजिट कर लें। और भी डिटेल्स या और भी नोटिफिकेशन हो सकता है, कुछ और भी चेंजेस अगर होती है तो आप उसको एक बार वेबसाइट पे विजिट करके ज़रूर आप चेक कर लें। चलिए मैं आप शेयर करता हूँ जो नोटिफिकेशन आया था टिस की तरफ से, वो एक बार हम लोग देख लेते हैं। तो ये नोटिफिकेशन है 14 नवंबर में आया था नोटिफिकेशन। और नोटिफिकेशन आप करेक्टली एक बार स्क्रीनशॉट लेकर के आप इसे रीड कर लें। और इन्होंने जो है MHRM के लिए बोला था कैट स्कोर एक्सेप्ट किया जाएगा। लेकिन 17 को एक दूसरा नोटिफिकेशन आता है, चलिए इसको भी हम लोग देख लेते हैं। ये सेकेंड नोटिफिकेशन है, 17 नवंबर को टिस की ऑफिशियल वेबसाइट पे पब्लिश हुआ था। ये आप इसे एक बार रीड कर सकते हैं करेक्टली। तो इसमें MHRM कोर्स के लिए भी CUT का स्कोर ही एक्सेप्ट किया जाएगा 2024 का। तो ये आपके लिए एक गुड न्यूज़ है, क्योंकि CUT का जो सिलेबस है वो भी जामिया के इक्विवेलेंट सिलेबस है। तो आप दोनों को मर्ज करके अच्छी तरह से आप तैयारी कर सकते हैं। आप अपनी स्क्रीन पे जो देख रहे हैं ये पैटर्न जो था ये अभी तक का पैटर्न था। दैट मीन्स 100 क्वेश्चन पूछे जाते थे टेस्ट में, और उसके लिए टाइम ड्यूरेशन जो था वो 100 मिनट्स था। और जनरल अवेयरनेस के 40 क्वेश्चन, मैथ और रीजनिंग के 30 क्वेश्चन एंड इंग्लिश की 30 क्वेश्चन थे। लेकिन आपको जो है टेस्ट की वेबसाइट पे, ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करना चाहिए और आपको सारी डिटेल वहाँ से आपको एक बार कलेक्ट कर लेनी चाहिए। ये हमारा एक पर्सनल सजेशन था। आप अगर MBA पे, जामिया MBA पे फोकस करना चाहते हैं तो आप जामिया MBA पे फोकस करें। लेकिन जब सिलेबस किसी दूसरे कोर्स का भी सेम होता है, सिर्फ आपको एक फॉर्म भरना होता है। तो जामिया के भी जो कोर्सेज जैसे मैंने आपको बताया, MBA हेल्थ केयर, MSW, HRM, उसके भी फॉर्म आप फिल कर सकते हैं अलॉन्ग विद आप टिसनेट का यानी कि CUT का फॉर्म फिल करते हैं तो आपके पास मल्टीपल ऑप्शन होंगे। अब हम बात कर लेते हैं एवरेज प्लेसमेंट की। तो हमने जामिया MBA का जो कंपेयर किया है वो टिसनेट से कंपेयर किया है। जामिया का एवरेज प्लेसमेंट जो है 11 लाख पर एनम है। ये एवरेज प्लेसमेंट है। जो हाईएस्ट गया है आई थिंक कि इस साल 25 लाख इसका जो गया वो हाईएस्ट गया है। और टिसनेट का जो एवरेज प्लेसमेंट है वो 27.22 लाख है। ये टिस की वेबसाइट पे भी आप चेक कर सकते हैं, आप गूगल भी कर सकते हैं। इसका हाईएस्ट आई थिंक 65 लाख गया है। तो आप देख सकते हैं कि जो प्लेसमेंट है इसमें भी काफ़ी डिफरेंस है। तो अगर आप इसके लिए डिसीजन लेते हैं तो आप टिसनेट का भी फॉर्म आप भर सकते हैं और CUT पे आप फोकस करें, अच्छी तरह से आप तैयारी करें। अगर आपकी और भी कोई क्वेरीज है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। थैंक यू।